हेलो दोस्तों, आज हम यूपी के जीके के बारे में बात करेंगे। यूपी के जीके के बारे में बात तो करेंगे, बट एक ज़िला है स्पेशल। कौन सा है? सीतापुर। कौन सा? सीतापुर। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं या हो सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए, मैंने इस वीडियो में लिए हैं। और वह प्रश्न है जो बार बार आते हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं। कोई इसमें बिल्कुल भी एकदम कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल है ही नहीं। ये मेरी खास बात है, मैं हर परीक्षा में बताता हूँ, मैं कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल लेता नहीं हूँ, ठीक है। और चैनलों की तरह टाइम में ख़राब किसी का करता नहीं हूँ। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में 10 से 15 मिनट टाइम में आपको अधिक से अधिक 4 गुने प्रश्न बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी वीडियो 10 मिनट की है तो कम से कम आपको 20 या 30 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है जी। और दोस्तों, तो टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम मेरे पास है नहीं। पहला प्रश्न क्या है? यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा चौथा सबसे बड़ा जिला? सीतापुर। कौन सा है? सीतापुर। और दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है? 5743 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 5743 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो दोस्तों किलोमीटर में। अगर आपको मील में पूछ ले तो 2217। कितना? 2217 मील स्क्वायर। आप इसको लिख लिया करो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते हैं। 2217 मील स्क्वायर। अच्छा, ये तो पहला हो गया, वो चौथा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला या पहला लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। दूसरा कौन सा है? सोनभद्र है। दूसरा कौन सा है? सोनभद्र है। तीसरा कौन सा है दोस्तों? हरदोई। कौन सा है? हरदोई। और चौथा कौन सा है? सीतापुर। और पांचवा कौन सा है? इलाहाबाद। ये टॉप 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न, सीतापुर किस लिए मतलब प्रसिद्ध है? प्लाईवुड उद्योग के लिए। किसके लिए? प्लाईवुड उद्योग के लिए, ठीक है जी, प्लाईवुड उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, हाँ सॉरी, दूसरा प्रश्न रह गया दोस्तों। टोडरमल का संबंध या टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था? सीतापुर में। कहाँ पे हुआ था? सीतापुर में। और दोस्तों, सीतापुर में तो हुआ था, ये पूछ लेता है कि सीतापुर के किस गांव में हुआ था? लहरपुर गांव में। किस में? लहरपुर गांव में। और एक प्रश्न और दूसरा बन जाता है, यहाँ पे से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जन्म कहाँ पे हुआ था? सीतापुर में। सीतापुर में कहाँ पे हुआ था? लहरपुर गांव में। अगला प्रश्न ये बन जाता है कि टोडरमल का वास्तविक नाम क्या था? तो अल्ल टंडन। क्या था? वास्तविक नाम है ये अल्ल टंडन। क्या है? वास्तविक नाम अल्ल टंडन। और दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, टोडरमल कौन थे? ये अकबर के 9 रत्नों में से शामिल एक व्यक्ति थे। और इन पे जो इनका कार्य क्या था? ये राजस्व मंत्री थे। कौन थे? राजस्व मंत्री का इन्हें कार्य मिला हुआ था, या वित्त मंत्री भी कह सकते हो आप। वित्त मंत्री भी रह चुके थे ये अकबर के शासनकाल में, और राजस्व मंत्री भी, ठीक है जी। अगला प्रश्न, सीतापुर किसके लिए फेमस है? प्लाईवुड उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, यूपी का सर्वाधिक एससी मतलब अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। यूपी का सबसे एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। और कितनी आबादी है दोस्तों उसकी? 14,46,427। कितनी? 14,46,427। अगला प्रश्न, हाँ दोस्तों, ये तो हो गया सबसे ज़्यादा एससी आबादी वाला। तो सबसे कम किसकी है? तो दोस्तों, सबसे कम किसकी है? बागपत की। किसकी? बागपत, जो एनसीआर एरिया में आता है। किस में आता है? एनसीआर एरिया में। अगला प्रश्न, महर्षि दधीची आश्रम ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सीतापुर में। ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों, जितनी बार आप इंपोर्टेंट लगा सको। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पे स्थित है? सीतापुर में। अगला प्रश्न, नैमिषारण्य यूपी के किस शहर में स्थित है? सीतापुर में। नैमिषारण्य यूपी के किस शहर में स्थित है दोस्तों? सीतापुर में। अगला प्रश्न, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसको कहा जाता है? नैमिषारण्य को। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसको कहा जाता है? नैमिषारण्य को। अगला प्रश्न, ललिता देवी मंदिर यूपी के किस शहर में स्थित है? सीतापुर में। ये दोस्तों कई बार आ चुका है, नोट लिख लो, इंपोर्टेंट लिख लो। ललिता देवी मंदिर किस शहर में? सीतापुर में। कभी कभी क्या करता है, 4 मंदिरों के नाम दे देगा आपको, 4 शहरों के नाम दे देगा, कहेगा सही मिलान कीजिए, ठीक है जी। अगला प्रश्न, सीतापुर किस मंडल के अंतर्गत आता है? या संभाग भी कह देता है मंडल को, या डिवीजन भी कह सकता है। तो सीतापुर लखनऊ संभाग के अंतर्गत आता है। किसके? लखनऊ संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, महाकवि नरोत्तम दास का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? सीतापुर में। कहाँ पे हुआ था? सीतापुर में। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। महाकवि नरोत्तम दास का जन्म कहाँ पे हुआ? सीतापुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध नेत्र या आई हॉस्पिटल, आई अस्पताल यूपी के किस शहर में स्थित है? सीतापुर में। दोस्तों, ये आंखों का बहुत ही जबरदस्त हॉस्पिटल है।
स्पेशल आँखों का है, बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है, इसलिए ये प्रश्न मैंने आपको बताया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, मनोज कुमार पांडे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में, और कारगिल का युद्ध हुआ था दोस्तों 1999 में। कब हुआ था? 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो मैंने क्यों बताए हैं ये? एक तो ये प्रश्न बन जाता है कि मनोज कुमार पांडे का जन्म कहाँ पे हुआ था? सीतापुर में। ठीक है, और वो कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल थे, और वो किस युद्ध में शहीद हुए थे? कारगिल के युद्ध में। और कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। एक प्रश्न और नोट कर लो, इनको मरने के बाद पीवीसी बोले तो परमवीर चक्र, इनको पीवीसी प्राप्त हुआ था, या इनको दिया गया था। पीवीसी मतलब परमवीर चक्र दिया गया था इनको मरने के बाद, मनोज कुमार पांडे को। अगला प्रश्न, आरटीओ कोड मैंने फिर दोबारा बताता हूँ, मैं एक बार हर जिले का बताता हूँ मैं। आरटीओ कोड मतलब व्हीकल कोड या वाहन पंजीकरण। यूपी 34 ये किसका है दोस्तों? सीतापुर का। यूपी 34 किसका है? सीतापुर का। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सीतापुर से सटे जिले कितने? 5। या सीतापुर कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, कौन कौन से जिले हैं वो? खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ, बहराइच और बाराबंकी। कौन कौन से? खीरी, हरदोई, लखनऊ, बहराइच और बाराबंकी। ठीक है जी। ये जो 5 जिले हैं जो सीतापुर इनसे सीमा साझा करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 30,000 तीर्थों का स्थान या 30,000 तीर्थों की भूमि किसको कहते हैं दोस्तों? सीतापुर को। किसको कहते हैं? सीतापुर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप इंपॉर्टेंट लिख सको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, सीतापुर किस एक जिला एक उत्पाद के तहत किस वस्तु के लिए फेमस है? तो दरी के लिए। अच्छा, दरी के लिए ये भी फेमस है, बट ये पहले नंबर पर नहीं है। पहले नंबर पर कौन सा जिला है? भदोही, जो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब दरी बनाते हैं, उसे गलीचा भी कह देते हैं, कारपेट भी कह देते हैं। तो पहले नंबर पर कौन आता है? भदोही। मिर्जापुर भी इसमें शामिल है, और सोनभद्र भी शामिल है, और सीतापुर भी शामिल है। तो सीतापुर भी दरी के लिए फेमस है, इतना आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, भदोही न दे आपको, सोनभद्र न दे, मिर्जापुर न दे, तो सीतापुर दे देगा, तो सीतापुर पे आप टिक लगा दोगे। ठीक है जी। मगर पहला स्थान किसका है? भदोही का, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चक्र तीर्थ स्थल यूपी के किस शहर में स्थित है? सीतापुर में। किस शहर में स्थित है दोस्तों? चक्र तीर्थ स्थल, ये पर्यटन स्थल है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, परिक्रमा मेला यूपी के किस शहर में लगता है? सीतापुर में। और सीतापुर में कहाँ लगता है दोस्तों? परिक्रमा मेला सीतापुर में लगता है, मगर कहाँ पे लगता है? नेमिसारण्य में। कहाँ पे लगता है? नेमिसारण्य। नेमिसारण्य एक जगह है, वहाँ पे लगता है परिक्रमा मेला। अगला प्रश्न, महमूदाबाद कोठी यूपी के किस शहर में स्थित है? महमूदाबाद कोठी यूपी के किस शहर में स्थित है दोस्तों? सीतापुर में। ये पर्यटन स्थल है, इतना आपको याद रखना है। महमूदाबाद कोठी यूपी के किस शहर में स्थित है दोस्तों? सीतापुर में। अगला प्रश्न, मिश्रिक और व्यास गद्दी ये यूपी के किस शहर में स्थित है दोस्तों? सीतापुर में। किसमें? सीतापुर में। अगला प्रश्न, हनुमानगढ़ी एवं पंच पांडव, हनुमानगढ़ी एवं पंच पांडव यूपी के किस शहर में स्थित है दोस्तों? सीतापुर में। किसमें? सीतापुर में। अच्छा, पर्यटन स्थल कैसे देता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे बहू बेगम का मकबरा दे दिया, एक हो गया। रूमी दरवाज़ा, ठीक है, रूमी दरवाज़ा और दधीची आश्रम और ताजमहल, ये 4 पर्यटन स्थल हो गए, और 4 शहरों के नाम दे देगा और कहेगा सही मिलान कीजिए। जैसे बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है? फैजाबाद में। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे? लखनऊ में। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। तो ऐसे करके ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हनुमानगढ़ी एवं पंच पांडव ये भी पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पे दोस्तों? सीतापुर में। अगला प्रश्न, सीतापुर केंद्रीय संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय संभाग के अंतर्गत आता है। मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जो यूपी है उसको 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, केंद्रीय क्षेत्र है और बुंदेलखंड क्षेत्र है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, आप नोट कर लो। पूर्वी क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले, बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले और केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले आते हैं। इतना आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड क्षेत्र वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये पूछ लेता है इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और नहीं आता।
ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि सीतापुर केंद्रीय संभाग के अंतर्गत आता है। और केंद्रीय संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 10 जिले। कितने आते हैं? 10 जिले। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला चौथा जिला कौन सा है दोस्तों? सीतापुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला चौथा जिला कौन सा है? सीतापुर। अच्छा, ये तो चौथा हो गया, तो दोस्तों पहला कौन सा है? तो आप लिख लो, पहला नोट कर लो। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला पहला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद। दूसरा कौन सा है? आजमगढ़। तीसरा कौन सा है? जौनपुर। और चौथा कौन सा? सीतापुर। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? यूपी में सर्वाधिक एससी आबादी प्रतिशत वाला दूसरा जिला कौन सा है? एससी आबादी प्रतिशत वाला दूसरा जिला कौन सा है? अच्छा, एससी आबादी प्रतिशत वाला दूसरा जिला कौन सा है? सीतापुर। अच्छा, कितनी परसेंट है दोस्तों? 32.6%, 32.26%, 32.26% जो एससी आबादी का जिला है सीतापुर का, दूसरा सबसे ये परसेंट में जिला है। अगर आपसे पूछ ले कि यूपी में सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला कौन सा है, तो सीतापुर है। बट परसेंट पूछ रहा है यहाँ पे, प्रतिशत, इतना याद रखना आपको, परसेंट पूछ रहा है प्रतिशत में, तो दूसरा जिला है। अच्छा, ये तो दूसरा हो गया, तो पहला कौन सा है दोस्तों? तो पहला आप लिख लो, यूपी में सर्वाधिक एससी आबादी प्रतिशत वाला पहला जिला है कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। और उसकी परसेंट कितनी है दोस्तों? 34.72%। कितनी? 34.72%। तो दोस्तों मैंने सीतापुर से संबंधित वही प्रश्न लिए हैं जो पेपरों में भर भर के आते हैं, परीक्षा में धुआं लड़ाते हैं, बार बार आते हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन है। कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो परीक्षा में कभी न आया हो, कोई भली हो जो न आया हो, वरना सभी प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहो अपने, और अभी नोट्स बना लोगे तो आपके भविष्य में काम आएंगे। टाइम दोस्तों ऐसा है, समय को कोई नहीं रोक सकता, कितना भी कोई भी धुरंधर सही, इसलिए समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय की कीमत को समझो, नोट्स बनाते रहो साथ के साथ, और उनको याद भी करते रहो दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आप मेरे चैनल पर नए हो, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमें उत्साहित करता है अच्छे अच्छे प्रश्न बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे प्रश्न और अगले और किसी ज़िले से संबंधित लाता रहूँगा और वीडियो पर डालता रहूँगा, ठीक है। और भी मैंने करीब 10-12 ज़िलों की जीएस डाल दी है। आप पढ़ते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, और अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करते रहो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, राधे राधे।